बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि उनका बच्चा उनसे नहीं बिगड़ता। उनके अलावा वो जितनी भी गंदी बातें सीखता है या जितने भी गंदे काम सीखता है वो या तो माहौल की वजह से सीखता है या गंदी संगत की वजह से सीखता है। अगर आप भी इसी गलतफहमी के शिकार हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। गंगा की बेटी ने उससे पूछा कि माँ, आप सब्जी वाले से मोल भाव क्यों नहीं करती हो? बाकी आंटियाँ तो सब्जी वाले से काफ़ी मोल भाव करती हैं और काफ़ी कम पैसे भी उसे देती हैं। तो गंगा बोली कि बेटा, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी हुई है। वो बेचारी तो गली गली में जाकर सब्जियां बेचती है, इतनी कड़ी धूप में सब्जियां बेचती है, और हम उससे भी 1-2 रुपये अगर कम करा लेंगे तो उस बेचारी के पास क्या बचेगा? उतने रुपए तो वो कमाती है, उतना ही तो उसका प्रॉफिट होता है, उतना भी हम उससे कम करवा लेंगे तो वो बेचारी कहाँ जाएगी? उसकी मेहनत तो बेकार हो जाएगी। दिन भर यहाँ वहाँ सब्जियाँ बेचने के बाद उसे क्या मिलेगा? बेटा, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मदद उसकी करना चाहते हैं तो हम ये मदद कर सकते हैं कि उसको हम सब्जियाँ उसी के दाम पर ले लें, जैसा हम मॉल में करते हैं। जो सामान के ऊपर पैसे लिखे होते हैं हम उन्हें उतने ही पैसों में खरीद लेते हैं। वैसा ही मैं इसके साथ भी करती हूँ, जितना ये बोलती है मैं उसे दे देती हूँ। हमारी तरफ से उसके लिए इतना ही सही। ये कहकर गंगा ने सब्जी वाली से सब्जियाँ ली और वो चली गई। तो आज सब्जी वाले के साथ उसकी बेटी भी आई हुई थी। उसने भी एक टोकरी अपने सर पर रखी हुई थी। सब्जी वाले की बेटी ने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा कि माँ, आप सबको कम दामों में सब्जी देती हो, लेकिन ये गंगा आंटी के पास आकर आप उन्हें ज़्यादा दाम क्यों बताती हो? जबकि वो हमसे मोल भाव नहीं करती हैं, जितना आप बताती हो उतना ही वो ले लेती हैं। तो आप उन्हें ज़्यादा क्यों बताती हो? आप उन्हें सही दाम क्यों नहीं बताती हो? जबकि और आंटियाँ तो हमसे काफ़ी मोल भाव करती हैं और हमें काफ़ी घाटा भी हो जाता है। उसके बावजूद आप उन्हें कम बताती हो और गंगा आंटी को आप बहुत ज़्यादा पैसे बताती हो। आप उनके साथ ऐसा क्यों करती हो? तो सब्जी वाली ने जवाब दिया कि बेटा, कहीं से तो घाटे का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, तो हम गंगा आंटी से ही घाटे का प्रॉफिट निकालते हैं। सब्जी वाली ने कहा कि वो आंटी ना थोड़ी सी पागल है, जितना मैं उन्हें बताती हूँ वो हमेशा उतना दे देती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं उन्हें उल्लू बना रही हूँ और वो उतने ही पैसे मुझे दे देती हैं। यहाँ पे ना एक दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। गंगा ने अपनी बेटी को वो सिखाया जो उसने जिंदगी से सीखा कि कभी किसी के साथ गलत मत करो, जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करो और इसी तरीके से आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे सब्जी वाले का एक अलग ही दृष्टिकोण देखने को मिला। उसने अपनी बेटी को ये सिखाया कि जो तुम्हारे साथ सीधा व्यवहार रखता है तुम उसके साथ चालाकी करो, तुम उसे मूर्ख बनाओ और जब तक वो मूर्ख बनता जाए तब तक उसे मूर्ख बनाओ। इस कहानी में 2 माएँ थी। दोनों माओं ने अपनी अपनी बेटियों को शिक्षा दी। एक ने सही शिक्षा दी और एक ने गलत शिक्षा दी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चों पे ना बाहर की बातों का असर ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला जो असर होता है बच्चों पे वो होता है घर की बातों का। हम बिना मतलब के कुछ भी बातें बच्चों के सामने कहते हैं, हम दूसरों की बुराइयां बच्चों के सामने करते हैं, दूसरों के लिए गलत काम हम अपने बच्चों के सामने करते हैं, हम दूसरों का बुरा अपने बच्चों के सामने करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा सही करे। और हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि हमारा बच्चा सही करेगा? वो तो वही करेगा ना जो हमने उसे सिखाया है। अगर आप उसे अच्छा इंसान बनाना चाहते हो ना, तो आपने भी उसके साथ मिलकर अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप अपने बच्चे से चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर आपकी सेवा करे, तो आपने उसे सेवा कैसे करते हैं ये तो सिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी सेवा करनी पड़ेगी। आप अगर अपने सामने अपने बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे और कल को बच्चे आपके साथ भी वही व्यवहार करेंगे, वही चीज़ें दोहराएंगे जो आप अभी अपने बड़ों के साथ कर रहे हो। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलता है आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।